राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सफला एकादशी के व्रत का और उसकी कथा। सफला एकादशी की कथा, महत्यम और पारण समय जानते हैं। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह जो हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और एकादशी को भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। हर एकादशी के व्रत को भगवान हरि जी को समर्पित किया जाता है और महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष एकादशी और एक कृष्ण पक्ष एकादशी होती है। इस प्रकार पूरे साल में कम से कम 24 एकादशी तो होती ही हैं। तो परंतु अधिक मास की स्थिति में ये संख्या 26 हो जाती है। अगर माध्यम मास लग जाता है तो ये 26 एकादशी हो जाती हैं। तो एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन करने लगता है और बंद कर देता है। भोजन के उपरांत शाम को भोजन नहीं करते हैं ताकि सुनिश्चित तो हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, बहुत कड़ी पालन करते हैं। उस दिन भोजन नहीं करते हैं, फलाहार करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के समय ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी के व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित हो जाता है। तो जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का भोग और चावल खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए कि झूठा व परनिंदा से बचना चाहिए हमें। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष प्रकार की कृपा होती है। जब एकादशी को 2 दिन की हो, तब दूजी एकादशी यानी कि वैष्णव एकादशी ही दूसरे दिन मनाई जाती है। तो 7 जनवरी को एकादशी का व्रत यानी कि कल रखा जाएगा व्रत एकादशी का हमें। और पारण का जो समय होगा 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 तक रहेगा। तो पारण के दिन आप चावल खा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत से करने से क्या फल मिलता है, क्या विधि है, क्या विधान है और क्या प्राप्ति होती है? तो कृपया करके मुझे विधान पूर्वक से कहिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देवता श्री हरि नारायण जी को समर्पित किया जाता है और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, तो उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत महाश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ और एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से सुनना और इसको श्रवण करना। तो कहते हैं, हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य
तुम एकाग्रचित होकर सुनो। तो सफला एकादशी व्रत की कथा है जो चंपावती नगर में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उन सब से जो लुम्पक नाम का सबसे बड़ा पुत्र था, जो राजपुत्र था, महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन दूसरे बुरे कामों में अपना पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा, सोचता था कि मैं क्या करूं और क्या कैसे रहूं, किस तरीके से काम करूं। तो अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह जंगल में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी किया करता था। प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते थे किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सम्मान पीपल के पेड़ की भगवान के सम्मान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। तो इस वन के जो लोग थे देवताओं को बहुत कीड़ा स्थली मानते थे वो पीपल के पेड़ को। तो कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण और शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यम की समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया और उस समय तक भगवान सूर्य देव जी अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि में नींद भी नहीं आई थी। उसके इस उपवास के कारण जागरण भी हुआ पूरी रात्रि और भगवान बहुत प्रसन्न भी हो गए, व्रत भी हो गया था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू अब अपने पिता के पास जाकर राज्य की प्राप्ति कर। ऐसी वाणी सुनकर वह दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर खुश होकर उसे समस्त राज्य भार सौंप दिया और वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री और पुत्र सारा कुटुंब भगवान नारायण जी के परम भक्त हो गए और जब वो स्वयं वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने के चल दिया। अंत समय में बैठकर वह बैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं उसे पूंछ और सींगों से सहित पशुओं के सम्मान है। इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने से और कथा को श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो ये कथा थी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कथा कैसी लगी और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें। तो अब कल 7 जनवरी को हम करेंगे सफला एकादशी का व्रत। 8 जनवरी को पारण का समय है। तो 8 जनवरी को 7:15 से 9:20 तक पारण का जो समय है वो करना है। सफला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, हमें हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारे सारे
पुण्य मिलते हैं, हमें पाप नष्ट होते हैं और अवश्य ही हमें सफला एकादशी हो, साल की सारी एकादशी करनी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।